हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। दुबे जी के भरे पूरे परिवार में पांचवी बहू का आगमन हुआ था। चारों ओर खुशी का वातावरण था, पर सभी पुरानी बहुओं के मन में अपने अस्तित्व के प्रति एक आशंका जागृत हो गई थी, क्योंकि नई बहू काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वे एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर कार्य कर रही थी। अब ये तो होना ही था। दुबे जी का ये सबसे छोटा बेटा एक सरकारी प्रतिष्ठान में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। बहुओं के मन में छाए असुरक्षा के भाव से किसी हद तक शायद पंडितायन भी सतर्क थीं। उधर बहुएं भी सोच रही थीं कि उनकी सख्त सास इस पढ़ी लिखी बहू को किस प्रकार अपने वश में करती हैं। 4-5 दिन बीत चुके थे। पंडिताइन ने आदेश दिया कि रसोई का कार्य सिर्फ नई बहू करेगी। छोटी बहू बहुत डर गई। उसको तो ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं था, पर सास थी कि सिर पे खड़े रहकर खाना बनवाया करती थीं और लगातार टोका टोकी किया करती। फिर एक दिन पंडिताइन किसी काम से बाजार में गईं और जाते समय छोटी बहू को रसोई के ढेर सारे काम बता गईं। सभी बहुएं बहुत प्रसन्न थीं। सास जी जब वापस आईं तो उन्होंने आते ही छोटी बहू को बाहर से ही डांटते हुए आवाज़ लगाई और डांटते हुए पूछने लगीं, बहू सब काम कर दिए कि नहीं? छोटी बहू हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अभी तो बहुत कम समय बीता था। छोटी बहू को कुछ समझ में नहीं आया। सबने देखा सास जी छोटी बहू को लेकर उसके कमरे में चली गईं और न जाने क्या क्या जोर जोर से कहने लगीं, अब आएगा मज़ा। चारों बहुओं ने मन ही मन सोचा और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर मुस्कुराने लगीं। थोड़ी देर में पंडिताइन कमरे से बाहर आ गईं। उधर छोटी बहू हक्की बक्की सी उस पैकेट को देखने लगी जो सास जी जाते समय उसको दे गई थी। बहू ने पैकेट को खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। उसमें गर्मा गर्म आलू की टिक्की व उसके मनपसंद रसगुल्ले थे। उसने धीरे धीरे सब चीज़ें खा ली। आखिर सास जी को उसकी पसंद का पता कैसे चला? वे चकित थी। ये सख्त सास का कैसा रूप था? वे सोच सोच कर परेशान थी। पर शाम फ़ोन पर बात होने पर उसे पता चला कि उन्होंने माँ से उसकी पसंद पूछी थी। तभी रसोई से सास की कर्कश आवाज़ सभी बहुओं ने सुनी और उधर से छोटी बहू की मधुर व आदर भरी आवाज़ आई, आ रही हूँ माँ जी। सब बहुएं आश्चर्यचकित थीं। आखिर छोटी बहू को क्या हो गया है, इतनी डांट के बाद भी? फिर लगभग 1 महीना बीत गया। छोटी बहू का वापस पति के साथ जाने का समय हो गया। जाते समय पंडिताइन धीरे से छोटी बहू के कान में फुसफुसाईं, बहू मैं थोड़ी सख्त रही, पर मैंने तुमको पूरा खाना बनाना सिखा दिया है जो तुमने नहीं सीखा था। अब तुम गृहस्थी बखूबी चला सकती हो। छोटी बहू सास के गले लग बरबस रोने लगी। बड़ी बहुएं सोच रही थी कि आखिर छोटी बहू को अब गम किस बात का है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई